राहुल गांधी प्रियंका गांधी के द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इसे राहुल गांधी की अराजकता बताया है। उनसे बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने, सुनिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के गेट पर किए गए प्रदर्शन के बाद सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां उनको अराजक बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो छात्रों की आवाज़ बने हुए हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले पर? राहुल गांधी ने कल जो प्रदर्शन किया उस पर आपकी क्या राय है? खाली राहुल गांधी क्यों बोल रहे हो? उनके साथ जितने भी अर्बन नक्सली है वो सब कहाँ छूट गए? एक बात बताइए, वहाँ पर छात्र नेता कौन है? आप ही के टीवी चैनल के लोग जब जाके किसी से बात करते हैं, पूछते हैं, तो क्या आपको वास्तव में कोई एक स्टूडेंट्स मिला? जब आप उनसे पूछते हैं कि बताइए भाई आप यहाँ पे क्यों आए हुए, तो उनको यही नहीं पता होता कि वो क्यों आए हुए। अब 100 में से कोई एकाध वीडियो इस तरह के हमारे सामने आती है जिस पे कोई आदमी या कोई बच्चा ये कहता मिलता है कि हाँ मैं इस प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब बात रही राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी के बारे में मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में भी कह रहा हूँ, जितने ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं इनके बारे में भी कह रहा हूँ। आप मेरा कोई भी आपने जब भी बात की है तो मैं ज़रूर ये बात पिछले 2-3 साल से कहता आ रहा हूँ कि देखिए ये भारत विरोधी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। जब भी राहुल गांधी जी इस देश से बाहर जाते हैं, इस अपने देश की बेइज्जती करने में इनको स्वाद आता है। इनके हाथ में कोई स्क्रिप्ट लिख के दे देता है और ये स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कल मैं स्पीकर के वो जो भी काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि वो अराजकता फैलाने वाले, सही मायने में वो अराजकता फैलाने वाले तत्वों का हेड बन गया है। देखिए सत्ता की इतनी भूख, एक बार कोई राहुल गांधी जी से पूछे कि राहुल गांधी जी आप जरा बताइए आपके समय में कितनी बार पेपर लीक हुआ? क्या एक बार भी पेपर लीक होने के बाद एक बार भी आपने कोई फौरी तौर पे कोई एक्शन लिया? कभी किसी को पकड़ा? या आपने कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है और जो पेपर लीक हुआ है उसको आप लोग कैंसिल करके उसकी डेट आगे बढ़ाने की कभी कोई हिम्मत दिखाई है? कभी भी। बल्कि उल्टा पैसे लिए जाते थे, पैसे लेके उनकी भर्तियां करते थे और कभी भी पेपर लीक होने के बाद उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम कराने की जहमत नहीं उठाई, कभी किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया। जब भाजपा की सरकार में जहाँ भी पेपर लीक की घटना कोई हुई या किसी शरारती तत्व ने इस तरह का अपराध किया तो हमारी सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए उसको सलाखों के पीछे धकेला है, उस पर एक्शन लिया है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कल मैं स्पीकर के पास गया, मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा कि आप डिस्कशन कराइए, और जब उन्होंने कहा कि मैं सरकार से पूछ कर बताऊंगा और नहीं बताया तो उसके बाद हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। बिल्कुल गलत कह रहे, नहीं बताया। क्यों भाई? आप के खड़े होते तुरंत एकदम बोल के बताएंगे? आप क्या हैं भाई ऐसा कि भाई आपकी मर्जी, आपको अभी यहाँ खड़े खड़े आपने स्पीकर साहब को बताया, आपने उनको लिखित में दिया होगा तो वो भी तो सरकार से डिस्कस करके तो बताएंगे, और सरकार ने बता तो दिया था। भाई आपको बताया, आप आज ही मिले हैं, अभी 2 घंटे में उसको बताना है। भाई क्या है आप भाई? कोई इसी कौन सी वो बात थी कि भाई 2 घंटे में बताएंगे तो वो ठीक है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसका मतलब आप तो पहले से फुल प्लान्ड तैयारी में थे। आप ही लोगों ने दिखाया किस तरह से डंपर पत्थर भर के मंगाए हुए थे, और कांग्रेस कार्यालय के बाहर वो सारे के सारे डंपर वो मिले वहाँ पे। आपके मीडिया के लोगों ने दिखाया कि ये डंपर जो
जवानों पर फेंके गए हैं वो पहले से लाके यहाँ पे खड़े कर दिए थे, और कल वही डंपर आप लोगों ने दिखाए हैं टीवी चैनलों पे कि भाई ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई पूछिए, इसकी तफ्तीश करिए, जांच करिए। ये अब डंपर खाली खड़ा है, ये कल डंपर वहाँ पे था, इसमें से रोड़े पत्थर इन लोगों ने फेंके हैं। आपके टीवी चैनलों पे देख के हम लोग एक्स पे, फेसबुक पे, दुनिया भर के सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें चली हुई हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आपको सरकार ने कहा, तो सरकार चर्चा, बहुत लंबा सेशन चलना है, और मगर सरकार ने तो कहा है कि भाई आप आइए, आपने अगर नीट पे चर्चा करनी तो आप करिए। और मैं आज बता रहा हूँ, सरकार ने कहा कि चर्चा करिए, वो सेशन ही नहीं चलने देंगे। क्यों? अब उनको चर्चा से भागना है, अब वो चर्चा भी नहीं करेंगे। अगर सरकार ने, मैं अगर ठीक हूँ, सरकार ने कहा कि हम लोग इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, आइए आप चर्चा करिए, तो फिर अभी सेशन क्यों चल रहा है, क्यों एडजर्न को होना पड़ा? कारण क्योंकि अब सरकार ने कह दिया कि आओ चर्चा करो। अब ये चर्चा नहीं कर सकते, अभी वो चर्चा से भागेंगे, भाग रहे हैं। कारण कि उनको कुछ नहीं पता है, ना इनका कोई उस चीज़ से लेना देना है। इनका एक ही मकसद है, इस देश में अराजकता फैलाना, क्योंकि उसके लिए ये एंटी जो इंडियन फोर्सेस हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो काम करती हैं भारत के विरोध में, ये उन लोगों की साठगांठ है, और ये उनके हाथ के झुंझुने हैं, खिलौने हैं, और जैसा वो इनको बजाएंगे वैसा ये बजेंगे। और भारत की जो संसद में कार्य ठप करके लोगों के जो जनहित के जो कल्याणकारी मुद्दे हैं या चर्चाएं हैं, या देश के लिए जो प्रगति के मार्ग खुलने हैं, जिससे हर बात हर हिंदुस्तानी तक और दुनिया तक पहुँचे, उस पे इन लोगों ने कोई इनका मंथन चिंतन नहीं है। उस पे तो ये क्लोज करके सिर्फ अपनी ही बात को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अब इनके आकाओं का आदेश आ गया होगा कि भाई नहीं, अब आप सरकार ने कह दिया भाई नीट पे आप चर्चा करो, अब ये भाग जाएंगे, अब संसद नहीं चलने देंगे और चर्चा भी नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल, और चर्चा भी अगर कर ली तो पहले अपना लच्छेदार भाषण झाड़ेंगे, और झाड़ के जब सरकार जवाब देगी तो वॉकआउट करके चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा मैं। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो भी विपक्ष में ही हैं, संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए कल राहुल गांधी ने जो है ये पूरा एक तरीके से प्रोटेस्ट किया है, यानी विपक्षी दल ही एक तरीके से ये राहुल गांधी के प्रोटेस्ट पे सवाल खड़ा है। नहीं, ये बहुत चालू आदमी है। आप देखिए, जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो एक एंगल पे काम नहीं करती, वो हर एंगल पे काम करते हैं। उनको पता है कि भाई लोग इनके मामले को समझ नहीं जाए, इनकी सोच को समझ नहीं जाए, इसलिए लोगों का उल्लू बना के रखना है। एक तरफ तो ये सारे लोग कहेंगे भाई प्रोटेस्ट में आओ, और फिर उधर से ही एक आदमी खड़ा होकर कहेगा कि भाई ये तो आ गया ना, ये बड़ा गलत हो गया, इससे तो प्रोटेस्ट का नुकसान होगा। एक बात बताओ संजय सिंह और केजरीवाल साहब, आपका क्या मतलब है कॉकरोच पार्टी वालों के साथ? भाई आपने कोई पेटेंट कराया हुआ है? आपकी विचारधारा से संबंधित एसएफआई, एएसआई, वो आईसपा है, वो दूसरा आईसा है, एसएफआई, ये जो गैंग है तुम्हारा, क्या इसी गैंग को पेटेंट कराया हुआ है आपने कि भाई ये इसको समर्थन करेंगे? हैं? ऐसा नहीं है, ये सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, एक ही जगह से इनको डायरेक्शन मिलती होगी पक्का। चाहे आप लिखवा लेना, जब इसकी तय में कोई जाएगा पक्का ये कहीं न कहीं एक ही जगह से चल रहे हैं, और इनको आदेश मिल जाता है, क्योंकि ये झुंझुने हैं। मैं कह रहा हूँ, एक को कहेंगे कि तू ये बोल, दूसरे को कहेंगे तू ये बोल, ताकि साजिश है एक तरह की, पूरी बड़ी साजिश है ये। देखो यार, इन्हीं के लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश बना देंगे, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो तमाशा देखो आगे क्या क्या होता है। सरेआम बोल रहे हैं, इसको खेल बोल रहे हैं, खेल बना रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, अभी तो देखना क्या क्या होगा। तो क्या क्या होगा भाई, क्या होगा? देखिए ना, प्रोटेस्ट में कहाँ पे एक भी नेता ने ये कहा कि
नीट में ये गड़बड़ हुई है, बच्चों का ये अहित हुआ। एक नेता का नाम बोलो, किसने बोला है? एक ने कहा अल्लाह रहेगा, एक कह रहा है कि हिंदू विरोधी जो हम मुहिम है हमें इसको बल देना चाहिए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक भी आदमी ने बच्चों के हित के लिए एक ये शब्द बोला, जरा निकाल के दिखाओ। सब सरकार के पीछे पड़ना, मोदी जी को गाली देना और भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको गाली देना, भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को गाली देना, भारत की संस्कृति को छोटा करना, जाति पाति में बांट के हम लोगों को आपस में भिड़ा देना, ये सारा प्रोपगंडा वहाँ चल रहा है और ये लोग चला रहे हैं। ये तो खुले होकर कह रहे हैं ना, इनके सारे नेता बोल रहे हैं ना कि देखो फला जगह पे क्या हुआ, ये लद्दाख में हुआ था, ये क्या हुआ था, अब उधर पूर्वोत्तर में, उत्तर पूर्वोत्तर में, ये सारे के सारे मिल के गिरोह ये जो देश में अराजकता फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं और षड्यंत्र रच के सत्ता प्राप्त करने का जो सौपन देख रहे हैं, भारत की जनता इनको देखना ऐसा मज़ा चखाएगी, ऐसी नानी याद दिलाएगी कि सदा याद रखेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।